आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 174। ठीक है ना? ओके। सो 174 से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल है कि व्हेन डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज इशूड फॉर ₹95। जब अगर कोई डिवेंचर है जिसकी कीमत ₹100 है और पर उसको इशू कर रहे हो आप 95 पे, एंड इट्स रिडीमेबल एट ₹5 प्रीमियम। ठीक है ना? और जब आप उसको रिडीम करेंगे तो उस पे ₹5 का अपन प्रीमियम भी लगाने वाले हैं। इशू कर रहे हैं तो ₹5 का डिस्काउंट दे रहे हैं, और जब हम इसको रिडीम करेंगे तो ₹5 का प्रीमियम देंगे। तो सवाल पूछता है द अमाउंट विच शुड बी डेबिटेड टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जो अमाउंट आप डेबिट करोगे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जो अमाउंट हम डेबिट करेंगे उसका अमाउंट क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना? सवाल समझ में आ रही होगी आपको। सवाल है कि भैया कितना अमाउंट होगा डेबिट करोगे, लॉस कितने का हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 174, इसका आंसर बता दीजिए। ₹5 यहाँ पर सबको दिख रहे हैं, और रिडम्पशन पे ₹5 का प्रीमियम है। तो पूछ रहा है कि लॉस ऑन रिडम्पशन कितना होगा। सवाल को ध्यान से समझना। लॉस ऑन रिडम्पशन पूछ रहा है। तो रिडीमेबल कितने पे है? ₹5 का प्रीमियम पे है, तो ₹5 ही है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। पाँच ₹5 से डेबिट करने वाले हम लोग। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? बता दीजिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175। देखिए, क्वेश्चन नंबर 175 है, पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल है कि फॉर असर्टेनिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड इन द डैश। कौन से रेशियो में? प्री इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट में स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को कैसे आप अप्रोप्रिएट करोगे या अपोर्शंड करोगे? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टाइम रेशियो के अनुसार, या सेल्स के हिसाब से, या परचेज के हिसाब से, या इनमें से कोई भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट की बात हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस की बात हो रही है। इस एक्सपेंस को कैसे अपन डिवाइड करने वाले हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सवाल, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सवाल है। ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इनको कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बता दीजिए। यस, करेक्ट आंसर है ये, टाइम रेशियो के हिसाब से। टाइम रेशियो के हिसाब से हम इनको क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। 175 का आंसर ए है। ठीक है ना? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 176 पर आइए। इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर, वेंडर को जो हम इंटरेस्ट देते हैं, शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसको हम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कैसे डिवाइड करेंगे? एडजस्टेड टाइम से, या टाइम से, सेल्स से, या इनमें से कोई भी नहीं। इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर, ये टॉपिक आया था क्लास में। इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर की बात हो रही है। उसको कैसे डिवाइड करते हैं अपन, इसके बारे में सवाल है। कौन सा रेशियो का इस्तेमाल करने वाले हैं हम? सेल्स का, टाइम का, एडजस्टेड टाइम का? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 174, 176, 176 क्वेश्चन पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ये डिस्कस हो चुका है। इंटरेस्ट जब देते हैं, जब इंटरेस्ट हम देते हैं तो उसको ए इज द करेक्ट आंसर। एडजस्टेड टाइम रेशियो में, एडजस्टेड टाइम रेशियो में ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़िए। ग्रॉस प्रॉफिट टू बी अपोर्शन बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन डैश रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट पीरियड में हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टाइम रेशियो की मदद से करेंगे, सेल्स की मदद से करेंगे, एडजस्टेड टाइम की मदद से करेंगे, या फिर
इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी भी है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर बताइए। टाइम होगा क्या? टाइम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए होता है, इनका नेचर फिक्स होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, यस, गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। बी सेल्स के हिसाब से करते हैं, सेल्स के हिसाब से। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक बात, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, 178। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज। सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स सेल होती है तो, जब गुड सेल होती है तो उसका रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड, तो उसमें से जो आपको वो अमाउंट रिसीव होता है उसको कहाँ शो करोगे? बताओ, अदर इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, एनी ऑफ द अबव, या फिर कोई भी नहीं? ऑप्शन है, अदर इनकम में दिखाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाते हैं, या तीसरा ऑप्शन है एनी, मतलब दोनों में से कोई भी, या फिर डी, इनमें से कोई भी नहीं। सेल ऑफ गुड मतलब क्या? रेवेन्यू। गुड सेल करके क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स। क्लियर हो गई? गुड। चले भाई, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है आपके सामने, पढ़ना शुरू कीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज डैश। ध्यान देना, ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है, यहां ध्यान देना। फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है। डिविडेंड अगर फाइनेंशियल कंपनी को मिल रहा हो तो वो डिविडेंड उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहाँ शो होगा? अदर इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, अदर एक्सपेंसेस में, या इनमें से कोई भी नहीं? 179। ध्यान देना, फाइनेंशियल कंपनी है ये फाइनेंशियल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? फाइनेंशियल कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो उसका काम ही है इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कंपनी को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसका काम है इन्वेस्टिंग, और उससे जो उसको कुछ मिल रहा है तो उसके लिए क्या है? वो रेवेन्यू है वो। उसके लिए वो डिविडेंड क्या है? रेवेन्यू है। तो हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। भाई उसके लिए ये उसका काम है इन्वेस्टिंग करना, और इन्वेस्टिंग से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है हमें। तो वो डिविडेंड क्या है उसके लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर 180 पर देखिए, फटाफट से पढ़िए इसको। ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड पेबल का सवाल है, ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन है आपके सामने। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल होते हैं उसमें, डेटर्स होते हैं या बिल्स पेबल होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं या बिल रिसीवेबल होते हैं, डेटर्स होते हैं या फिर बिल्स रिसीवेबल होते हैं। पहली बात तो ट्रेड पेबल क्या है? किसी को पेमेंट करनी है, यानी कि लाइबिलिटी है। यानी कि ट्रेड पेबल तो पहली बात एक लाइबिलिटी है अपने आप में। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्कुल। बिल्स पेबल, बिल्कुल। बताइए। बिल्स पेबल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। डेटर्स तो एसेट होते हैं, पहले ही इसको कैंसिल करो। क्रेडिटर सही है, बिल्स रिसीवेबल ये तो एसेट है, करंट एसेट है, ये भी नहीं होगा। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स ये तो दोनों ही एसेट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी भी नहीं है, और डी भी नहीं है, और सी भी नहीं है, तो कौन सा आंसर है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमसे पूछा जो गया है ना, वो हमें पूछा गया ट्रेड पेबल, ध्यान देना। ट्रेड पेबल अब क्या है? पहली बात तो एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाले ऑप्शन ही होंगे ना, जो भी जिसमें दोनों लाइबिलिटी होंगी वही ऑप्शन सही होगा, जिसमें दोनों की दोनों जो बातें हैं वो लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो देख लो, ऑप्शन ए में ही दोनों की चीजें लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी और बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है भाई।
यही ऑप्शन सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर ना देन? 180। क्वेश्चन नंबर 180 आंसर ए होगा। ठीक है ना? गुड। चलिए आगे बढ़े।